Good morning, dear students. I hope all is well. Welcome you to online classes Prakash Public School Karnal. Subject Maths Class 9. Now in this video, I'll discuss about Heron's formula. What is the Heron's formula? How to use to find the area of triangle. अब Heron formula जो यूज करते हैं हम मोस्टली हम ट्रायंगल्स का एरिया निकालने के लिए यूज करते हैं. अब इसमें ट्रायंगल के एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास और बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं. कौन सा? एक हमारे पास होता है 1/2 बेस इनटू हाइट. ये भी हमारे पास क्या बन जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए. ऐसे हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला बन जाता है √3/4 इनटू साइड स्क्वायर. तो ऐसे हमारे पास यहाँ पे यूज करेंगे हम हीरोन फॉर्मूला. हीरोन फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं? जब हमें ट्रायंगल की 3 साइड्स कंफर्म होती हैं. जब हमें किसी भी ट्रायंगल की 3 साइड्स गिवन है तो वहां पे हम ये अप्लाई कर सकते हैं हीरोन्स फॉर्मूला. क्लियर? वैसे हमने 7th स्टैंडर्ड तक हमने सोल्व किया है कि हमारे पास 8th स्टैंडर्ड में भी क्वेश्चंस को सोल्व करते थे तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करते थे 1/2 बेस इनटू हाइट या फिर हम यूज करते थे √3/4 इनटू साइड स्क्वायर. बट हम यहाँ पे 9th क्लास के अंदर सोल्व करेंगे हम हीरोन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन फॉर्मूला. अब इसको अप्लाई कैसे करना है, सोल्व कैसे करना है, इसके लिए डिस्कस करते हैं यहाँ पे. नाउ हीरोन फॉर्मूला का यूज कैसे करना हमने? सबसे पहले यहां पे आप निकालेंगे पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल. अब बात आती है व्हाट इज द पैरामीटर. पैरामीटर फॉर एग्जांपल आप जैसे अपने फील्ड के अंदर जाते हैं वहां पे तो फील्ड के अंदर मिट्टी से मेड़ बना देते हैं वहां पे ताकि वो पानी एक दूसरे के फील्ड में ना जाए. तो हम जो ये मिट्टी से मेड़ बनाते हैं बाउंड्री जिसको हम बोलते हैं, तो ये हमारे पास पैरामीटर होता है. तो ऐसे हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगल दे रखी है तो मींस इन सभी साइडों का अगर हम टोटल निकाल देते हैं, टोटल मेजरमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा पैरामीटर. पैरामीटर मींस सम ऑफ द लेंथ, ऑल लेंथ, जितनी भी लेंथ दे रखी है उन सभी का हमने सम कर लिया तो हमारे पास आ जाएगा पैरामीटर जिसको हम बोलते हैं बाउंड्री. जैसे आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा हम बोलते हैं बाउंड्री या 4 होता है 6 होता है तो बाउंड्री मींस वो उसका पैरामीटर यानी सरकमफ्रेंस में बना होता है. तो पैरामीटर सोल्व करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे सम ऑफ ऑल साइड्स, जो भी लेंथ दे रखी होगी. फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखी है a + b + c. इसके लिए फिर हम यहाँ पे निकालेंगे सेमी पैरामीटर. सेमी पैरामीटर का मतलब होता है सेमी, सेमी मतलब होता है हाफ, यानी जो पैरामीटर दे रखा है उसका हमने हाफ कर देना है और इसको हम डिनोट किया हमने इसको s से. तो यहां पे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला. तो क्या आ जाएगा यहां पे स्क्वायर रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c. दोबारा फिर आपको बताता हूं मैं कि जो हीरोन फॉर्मूला है वो हम यूज करेंगे जब हमें 3 साइड्स किसी भी ट्रायंगल के अंदर गिवन होती है. तो सबसे पहले यहां पे सोल्व करेंगे हम पैरामीटर, पैरामीटर के बाद सोल्व करेंगे हम सेमी पैरामीटर. तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा और हमें पता है जब एरिया निकालते हैं जो उसकी यूनिट आएंगी वो हमेशा स्क्वायर के अंदर आएंगी. चाहे वो सेंटीमीटर आए तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, मीटर आती है तो मीटर स्क्वायर में आएगा. जो हमें लेंथ या जो हमें साइड्स की मेजरमेंट गिवन होगी जिस भी यूनिट में गिवन होगी उसका स्क्वायर यूज करेंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 12.1. नाउ लुक हियर द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटेड स्कूल अहेड is an equilateral triangle with side A. Find the area of signal board using Heron's formula if its perimeter is 180 cm
what will be the area of the signal board? नाउ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दे रखा है कि भाई हमें एक सिग्नल बोर्ड दे रखा है जिस पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड। क्लियर। अब इसमें जो दे रखा हमारे पास वो साइड दे रखी है भाई, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल पे बना हुआ है, यानी इसकी सभी साइड क्या होंगी, ए इक्वल साइड होंगी। लेट साइड ऑफ सिग्नल बोर्ड बी एक्स, सॉरी ए दे रखा है इसने। अब यहां पे सोल्व करते हैं पैरामीटर ऑफ सिग्नल बोर्ड इज इक्वल टू पैरामीटर यानी सभी साइड का सम a प्लस ए, तो क्या आ गया यहां पे 3a। नाउ नेक्स्ट हमने निकालना है सेमी पैरामीटर क्या बनेगा 3a/2। अब यहां पे सोल्व करेंगे हीरोन फॉर्मूला, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड बाय हीरोन्स फॉर्मूला। अब उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमें, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। अब इसमें तो हमें पता है कि सभी साइड सेम दे रखी है, तो जो सभी का ये वैल्यू आएगी वो सबकी सेम आएगी। तो एक बार सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे S माइनस ए, S क्या दे रखा है 3a/2 माइनस ए, एलसीएम ले यहाँ पे कितना आएगा 2। नेक्स्ट 3a माइनस 2a इज इक्वल टू क्या जाएगा a/2, और s माइनस b को सोल्व करेंगे वो भी क्या आएगा a/2, s माइनस c को सोल्व करेंगे क्या आएगा a/2। तो यानी यहां पे आ गया हमारे पास एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड क्या है यहां पे S 3a/2 a/2 a/2 a/2। क्लियर। अब इसमें यहां पे क्या करना है, हमने पेयर्स बनाने हैं क्योंकि यहां पे स्क्वायर रूट दे रखा है और स्क्वायर रूट से वही वैल्यू आउट होती है जिसका हमारे पास स्क्वायर रूट बन जाता है, यानी पेयर बन जाते हैं। अब इसमें यहां पे चेक करो a/2 इसका पेयर बन रहा है, a/2 इसका पेयर बन रहा है, अंदर क्या बच जाता है 3, तो a/2 बार आ जाएगा, इसमें से a/2 बार आ जाएगा, अंदर बच जाएगा हमारे पास 3, तो फॉर्मूला बन जाएगा a² into √3। तो जो इसका आंसर आएगा साइन बोर्ड का, अगर हमें साइड a दे रखी है तो आ जाएगा a² into √3। अब इसने बोल दिया कि साइड इसकी पैरामीटर जो दे रखा है 180 दे रखा है, तो अगर पैरामीटर हमारा 180 होता है तो इसका एरिया क्या आएगा वो हमने फाइंड आउट करना है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन। अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही पैरामीटर ऑफ बोर्ड 180 सेंटीमीटर पैरामीटर दे रखा है, तो मीन्स हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, साइड निकालेंगे। अब पैरामीटर क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में 3a, क्योंकि उसकी सभी साइड इक्वल होती है a+a+a, 3a इक्वल टू 180, देन a इक्वल टू 180/3 इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, यानी जो ये साइड आएंगे वो सभी क्या आ गई है 60 आ गई हैं। तो यहाँ पे एरिया पुट कर दो डायरेक्ट, यहाँ पे एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इज इक्वल टू, अब a स्क्वायर मीन साइड स्क्वायर 60 स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 नोट करो आप, क्या यहाँ पे 4 इंटू √3। अब 6 का स्क्वायर करेंगे 36, डबल 0 आ जाएंगे यहाँ पे, अपॉन 4 इंटू √3, इसको कैंसिल करो किस पे जाएगा ये 900 पे, तो इसका जो आंसर आया वो कितना आ गया हमारे पास
900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में इसने बोला था कि पहले तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखे, कोई साइड गिवन नहीं थी, तो उसकी हेल्प से हमने यहाँ पे इसको फॉर्मूले को फाइंड आउट किया। अब ये जो फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास, उसके बाद हम यहाँ पे सोल्व करेंगे इसमें कि जो पैरामीटर दे रखा है वो 180 दे रखा है। अब पैरामीटर के फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पे साइड को फाइंड आउट किया। साइड को फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पे हमने निकाला एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। The triangular side wall of a flyover have been used for advertisements. The side of the wall are 122 meter, 22 meter, 120 meter. The advertisement yield an iron rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall of 3 months. How much rent did it pay? Now I'll discuss here question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखे हैं कि भी एक फ्लाईओवर है, जैसे मोस्टली आप सभी ने फ्लाईओवर देखा होगा, तो उस फ्लाईओवर की साइड में एडवर्टीजमेंट बनी होती है, कोई भी कंपनी अपनी एड निकालती है। अब वो गवर्नमेंट यानी म्युनिसिपल कमेटी के अंदर आ जाती है। तो अगर हम वहां पे किसी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे कुछ भी एडवर्टीजमेंट देते हैं तो उसके लिए वो रेंट पे करना होता है। तो यहाँ पे इसमें दे रखा है कि जो वॉल दे रखी है, ये हमारे पास ओवरब्रिज दे रखा है। इस ओवरब्रिज की ये जो लेंथ दे रखी है, लार्जेस्ट यही आएगी लेंथ 122 मीटर दे रखी है। उसके बाद 120 मीटर दे रखी है और 22 मीटर दे रखी है। तो इसने बोला हुआ है कि भाई इसमें जो टोटल एरिया आता है, एरिया पर मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 5,000 रुपीज है, वो पर ईयर। तो हमने किसी कंपनी ने इसको 3 मंथ्स के लिए हायर किया हुआ है, तो 3 मंथ्स के लिए यहाँ पे इसका रेंट बताना होगा कि भाई वो 3 मंथ्स के लिए कितना पे करेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ वॉल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करके हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे एरिया निकालेंगे। तो क्या सोल्व करते हैं, यहाँ पे पैरामीटर सोल्व करेंगे। पहले पैरामीटर ऑफ वॉल क्या है, पैरामीटर 122 प्लस 120 प्लस 22 2 2 4 2 2 2 यानी 6 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या 1 प्लस 1 2। तो ये हमारे पास जो पैरामीटर है वो है 264। अब नेक्स्ट सोल्व करते हैं यहाँ पे सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर मींस इसका हाफ करेंगे यहाँ पे 264/2 इक्वल टू कितना आएगा 132। अब क्या निकालना है यहाँ पे, एरिया ऑफ वॉल इक्वल टू स्क्वायर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। तो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, s माइनस a निकाल लेते हैं, s माइनस b निकाल लेते हैं और s माइनस c निकाल लेते हैं। यानी 132 माइनस 122 माइनस करेंगे, यहाँ पे कितना आ गया है 10 आ गया है। 132 माइनस 120 ये 12 आ गया है। 132 माइनस 22 110 आ गए। क्लियर। अब यहाँ पे इसको नोट करते हैं 132 इंटू s माइनस a 10 s माइनस b 12 s माइनस c 110। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो इसकी यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन को करो सोल्व। इसको पहले 132 के फैक्टर्स बनाओ आप, इसको रफली वर्क में सोल्व कर लेते हैं। 132 2 पे जाएगा 6, ये 6 अगेन 2 पे 3 3 अगेन 3 पे 11, यानी 132 के फैक्टर आ गए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11।
मल्टीप्लाई 10 के फैक्टर आएंगे 2 इंटू 5, 12 के फैक्टर आएंगे 2 इंटू 3 और 110 के फैक्टर आएंगे 2 इंटू 5 इंटू 11। क्लियर। अब इनको रीअरेंज कर लेते हैं, यानी 2 को पहले लेते हैं। अब यहाँ पे चेक करो 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 कितने हैं 1 2, 5 कितने हैं और 11 कितने हैं। अब यहाँ पे इनका पेयर बना लेते हैं जैसे हम सोल्व करते थे 8 क्लास के अंदर। अब पेयर में सिंगल बार आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इंटू 3 24, 24 को मल्टीप्लाई करो 5 से और मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका आप मल्टीप्लाई करोगे 11 से। तो कंप्लीट वैल्यू को जब आप सोल्व कर लेंगे यहाँ पे ये आएगा 1320 मीटर स्क्वायर। Pause the video and note it down the solution. अब इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे टोटल एरिया हमारे पास आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। अब इसमें दे रखा है कि जो ₹5000 जो कॉस्ट दे रखी है वो हमारे पास पर मीटर स्क्वायर पर ईयर दे रखी है, पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। यानी टोटल कॉस्ट क्या रहेगी यहां पे, टोटल कॉस्ट ऑफ एरिया 1320 मीटर स्क्वायर इनटू क्या करेंगे यहां पे 5000। ये कितना किया है यहां पे पर ईयर, बट हमने निकालनी कितनी है 3 मंथ्स की निकालनी है। यानी कॉस्ट ऑफ रेंट फॉर 12 मंथ्स, 12 मंथ्स के लिए क्या है 12 मंथ्स के लिए आ जाएगी 1320 इंटू 500। क्लियर। यानी ये टोटल हमारे पास कॉस्ट आ गई है 12 मंथ्स की, तो 1 मंथ की निकालनी है। अपॉन 12, लास्ट में कितनी निकालनी हमने 3 मंथ्स की निकालनी है, तो जो 1 का आ गया उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पे अपॉन 12। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास प्रॉपर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने सोल्व किया है क्वेश्चन नंबर 1 to 2 और इसमें हमने ड्राइव भी करके बताया कि जो हीरोन फॉर्मूला है वो कैसे यूज करना आपने और किस ट्रायंगल में हम इसको यूज करते हैं। सो सब्सक्राइब दिस लिंक to get more videos about this exercise. So dear students, thank you and have a nice day.